नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो कुछ महत्वपूर्ण किताबें और उनके लेखक पर आधारित हम आपको प्रश्न जो है वो 20 प्रश्न करा रहे हैं अल्टरनेट डे पर शाम 8 बजे। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर तीसरा। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर दूसरा, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और कंप्लीट प्लेलिस्ट हिंदी की अलग से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर इससे पहले के पार्ट आप देख सकते हैं। और भी आपको इसी प्रकार चैप्टर वाइज प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। प्रश्न मैंने पूछा था खुमान रासों के जो रचयिता हैं वो कौन थे। 4 ऑप्शन भी दिए थे मैंने आपको, दलपति विजय, विट्ठल दास, चंद्र बरदाई या हरिसेन। आपको बताना था कि ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। खुमान रासो जो है उसके रचयिता जो है वो कौन थे। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ABCD में से। तो पहला वाला आपका ऑप्शन दलपति विजय बिल्कुल सही हो जाएगा। खुमान रासो के रचयिता कौन है या कौन थे, तो दलपति विजय थे, जिनका ऑप्शन A था। जिन्होंने अपना आंसर ऑप्शन A कमेंट सेक्शन में टाइप किया था उन सभी का बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका सबसे पहला प्रश्न है, न्याय सूत्र के लेखक जो है वो कौन थे। 4 ऑप्शन है गौतम, दूसरा ऑप्शन है बादरायण, तीसरा है कपिल और चौथा है कणाद। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से न्याय सूत्र के लेखक जो है वो कौन थे। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D। तो चलिए बात करते हैं अब उत्तर की। तो पहला आपका ऑप्शन गौतम बिल्कुल सही हो जाएगा। न्याय सूत्र जो है इसकी यदि बात करें तो भारतीय जो दर्शन है उसका ये प्राचीन ग्रंथ है। भारतीय दर्शन का प्राचीन ग्रंथ है और रचयिता इसके गौतम है। इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है अक्षपाद गौतम। तो यदि पूरा नाम भी आपको लिखा देखने को मिले तो कंफ्यूज ना होइएगा, ये इन्हीं का नाम पूरा है अक्षपाद गौतम। ये न्याय दर्शन का सबसे प्राचीन ग्रंथ या कह सकते हैं रचना है, उसके आधार पर आप ध्यान रखिएगा। और इसकी जो रचना है उसका समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, बुद्धि चरित का लेखक जो है वो कौन था। तो ये आपका बुद्ध चरित है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो प्रश्न पूछा गया बुद्ध चरित जो है इसका लेखक कौन था, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन या नागसेन। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन A, ऑप्शन B या ऑप्शन C या ऑप्शन D में से उत्तर की। तो आपका ऑप्शन पहला वाला अश्वघोष बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्ध चरित जो है ये आपका बुद्ध चरितम करके भी लिखा देखने को आपको मिलता है। तो संस्कृत का ये आपका एक महाकाव्य है। किसका है, संस्कृत का जो है ये एक महाकाव्य है और इसके रचयिता अश्वघोष जो है वो थे। रचना इसकी 2री शताब्दी जो है उसके समय में कह सकते हैं हुई थी। इससे पहले हमने उसके समय काल की भी बात की तो इसकी भी मैंने इसलिए बता दिया। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि इसमें वर्णन किसका किया गया है, तो इसमें गौतम बुद्ध जो है उनका जीवन चरित वर्णन दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अवश्य ध्यान रखिएगा। यहाँ आपके बुद्ध चरित में देखिए बुद्ध वर्ड भी आ रहा है, उससे भी आप जोड़कर याद रख सकते हैं। गौतम बुद्ध जो है उनका जीवन चरित वर्णित जो है इसमें वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, किस पर आधारित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन A नरेंद्र मोदी, ऑप्शन B हर्षवर्धन, ऑप्शन C लाल कृष्ण आडवाणी और ऑप्शन D अटल बिहारी वाजपेयी। तो मैं बुक का कवर पेज भी आपको दिखा दूंगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहले बताना है आपको इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आप इसका पहले पिक्चर देख लीजिए, तो आप नीचे नाम भी देख सकते हैं, इनका चित्र भी देख सकते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, LK आडवाणी लिखा हुआ है, जो कि पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। तो आपका ऑप्शन C बिल्कुल सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण पुस्तक है, नाम अवश्य ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो चौथा। पर थोड़ा सा क्या करते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो पुस्तक है लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि आपके भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने 2002 से लेकर के कब से 2002 से लेकर के 2004 तक
भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो कार्य किया था और 15वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता भी जो है ये थे। इसके साथ साथ ये जो पुस्तक है वो आपकी 19 मार्च 2008 कब 19 मार्च 2008 को भारत के 11वें राष्ट्रपति थे जिनका नाम क्या था अब्दुल कलाम या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके द्वारा जारी जो है वो की गई थी। तो महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक जो है वो कौन है। चार ऑप्शन है, देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन बी कह रहा है आचार्य चतुर्सेन, ऑप्शन सी कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी कह रहा है प्रेमचंद। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से चंद्रकांता संतति उपन्यास जो है उसके लेखक जो है वो कौन है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा उत्तर जो है आपका सही होगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर देवकी नंदन खत्री जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रकांता जो संतति उपन्यास है उसके लेखक, और चंद्रकांता जो संतति ये मूल शीर्षक था, परंतु मुख्य पात्र आपसे यदि पूछा जाए तो चंद्रकांता और वीरेंद्र जो है इसमें मुख्य पात्र थे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो पांचवा प्रश्न कह रहा है कि बादशाह नामा पुस्तक किसने लिखी। खफी खां ने, मीर ताकी मीर ने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने या बाबर ने। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बादशाह नामा पुस्तक जो है वो किसने लिखी। तो चार ऑप्शन में से चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला अब्दुल हमीद लाहौरी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तो ये राइटर के संबंध में हो गया आपका प्रश्न की बादशाह नामा पुस्तक किसने लिखी, तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि किस वंश या काल से जो है ये संबंधित आपकी पुस्तक है, तो मुगल काल से संबंधित है। और यदि मुगल काल के अंतर्गत ये बात करें किस सम्राट की, तो शाहजहां, आप नाम ध्यान रखिएगा, मुगल काल के अंतर्गत शाहजहां के शासन काल के आधिकारिक आप कह सकते हैं जो इतिहास है उसके रूप में लिखे गए जो कार्यों की शैली है वो आपको इसमें देखने को मिलती है। तो आपका ये अवश्य ध्यान रखिएगा कि मुगल काल से जो है संबंधित है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता जो है वो कौन है। तो ये दोनों ही रचनाएं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में तो देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, और हिंदी के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। भास, बाणभट्ट, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी कालिदास बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये दोनों ही आपकी जो रचनाएं हैं वो महाकवि कालिदास की हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता जो है वो कौन है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कालिदास, दूसरा ऑप्शन है इलांगो, तीसरा है आर्यभट्ट और चौथा है हर्ष। तो चार ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता रहूं और अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। तो चार ऑप्शन में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं अब उत्तर की। तो आपका ऑप्शन डी हर्ष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका तीनों रट के रखिएगा एकदम। इसके रचयिता कौन है, हर्ष जो है इसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि इंडिका जो है वो किसकी रचना है। भारवी की रचना है, मेगास्थनीज की रचना है, श्री हर्ष की रचना है या आर्यभट्ट की रचना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन बी मेगास्थनीज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इंडिका मेगास्थनीज जो है इनकी कृति है। यहीं से आपका एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो मेगास्थनीज है ये आपके किसके दरबार में जो है वो आए थे। तो चंद्रगुप्त के दरबार में जो है ये आए थे, और ये आपका यूनान का जो है वो एक राजदूत जो है वो था। ये अवश्य ध्यान रखिएगा, कहाँ का था,
यूनान का जो है वो एक राजदूत था। यदि आपको याद होगा तो मैंने आपको एक नाम बताया था, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर और जो चंद्रगुप्त था, इसके बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया था। तो सेल्यूकस निकेटर और जो चंद्रगुप्त है इसके बीच हुई थी संधि, और उसी संधि के तहत आपका मेगास्थनीज जो है वो आया था भारत। तो यही आपका इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो जो आपका मेगास्थनीज आया था उसने अपनी इंडिका पुस्तक में जो कुछ यहाँ पर भ्रमण किया, क्या कह सकते हैं, देखा, उसका वर्णन उसने इसी इंडिका नामक पुस्तक में जो है वो किया है। तो यहाँ से आपकी इंडिका पुस्तक निकल कर आई है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, अमरकोश किसने लिखा है। विशाख दत्त ने लिखा है, अमर सिंह ने लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा है, या कालिदास ने लिखा है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। अमरकोश जो है वो किसने लिखा है, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन B वाला यानी कि अमर सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा यदि इसके बारे में बात करें तो अमरकोश जो है आपका, तो संस्कृत के जो कोश हैं उसमें आप कह सकते हैं अति लोकप्रिय और प्रसिद्ध है, और इसे विश्व का पहला समांतर कोश भी जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, विश्व का है, भारत का नहीं, विश्व का इस पहला समांतर कोश जो है उसके नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। और इसके रचनाकार ध्यान रखिएगा अमर सिंह जो है वो थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। देखिए ये भी पहले आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है कि जो नवरत्न थे वो किसके दरबार में थे, किस चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उसके दरबार में नवरत्न थे, उन्हीं नवरत्नों में से अमर सिंह भी जो है वो एक थे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न जो है वो 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। कालिदास की है, बाणभट्ट की है, विशाख दत्त की है, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। ये सभी वो रचनाएं जो आप देखेंगे बार बार रिपीट होती हैं, एक ना एक एग्जाम आप देखेंगे तो इस प्रकार की रचनाएं आपको देखने को अवश्य मिलती हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका ऑप्शन विशाख दत्त, ऑप्शन C बिल्कुल सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस आपका संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है, संस्कृत का आपका एक ऐतिहासिक नाटक है, और इसके रचयिता जो है वो विशाख दत्त जो है वो हैं। इसकी रचना की यदि बात करें तो 4वीं शताब्दी में इसकी रचना जो है वो हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी जो वृत्त है उसके आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का आप कह सकते हैं विश्लेषण आपको देखने को मिलता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है सिलप्पदिकारम किस भाषा में लिखी गई है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कन्नड़, तमिल, मराठी, तेलुगु। बताना है आपको कौन सा सही होगा। ये जो आप शाह देख पा रहे हैं, ये वाली शाह आपको कहीं कहीं देखने को मिलती है, इस प्रकार से जो शाह बनती है। तो बताना है आपको क्या, कन्नड़, तमिल, मराठी या तेलुगु में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ABCD में से चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो तमिल आपका ऑप्शन B बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि तमिल जो साहित्य है आपका, तमिल जो साहित्य है इसके प्रथम महाकाव्य जो है उसके रूप में इसे जाना जाता है। प्रथम महाकाव्य जो है इसके रूप में जाना जाता है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। और बात करें शासन से संबंधित तो इस महाकाव्य की जो रचना है वो चोल वंश के शासन से आप कह सकते हैं संबंधित थी। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, आर्यभट्टीय जो है वो की रचना किसने जो है वो की। आर्यभट्ट ने की, बाणभट्ट ने की, कनिष्क ने की, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। आर्यभट्टीय जो है वो किसकी रचना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ABCD में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। अब चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आर्यभट्ट जो है इनकी रचना है। इसके बारे में यदि बात करें तो आर्यभट्टीय भी आपका जो है वो संस्कृत भाषा से ही जो है वो संबंधित है। इसमें आर्य जो छंद है उसमें काव्य रूप में रचित गणित तथा खगोल शास्त्र का ग्रंथ जो है उसके संबंध में सारी बातें हैं, तो उससे संबंधित है, थोड़ा सा बस आपको ये पता होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन A सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। प्रश्न क्या कह रहा है, चरक द्वारा रचित चरक संहिता की विषय वस्तु जो है वो क्या है।
नाट्य कला है, विज्ञान है, आयुर्वेद है या संस्कृत व्याकरण है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चरक द्वारा रचित चरक संहिता जो है उसकी विषय वस्तु आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका आयुर्वेद बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विषय वस्तु क्या है, आयुर्वेद जो है इसकी विषय वस्तु है। 14 प्रश्न कह रहा है कि आई डू वट आई डू नामक पुस्तक किसने जो है वो लिखी है। गुलजार ने लिखी है, रघुराम राजन ने लिखी है, अनुपम खेर ने लिखी है या नरेंद्र मोदी ने लिखी है। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको आई डू वट आई डू जो है वो नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं अब उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी रघुराम राजन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो आई डू वट आई डू नामक पुस्तक, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। और इनकी कौन कौन सी पुस्तक है, तो द थर्ड पिलर इनकी पुस्तक है, फॉल्ट लाइंस इनकी पुस्तक जो है वो है। इस प्रकार और भी बहुत हैं, पर ये गिनी चुनी याद रखिएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं जो रघुराम राजन है इनके बारे में। तो रघुराम राजन जो है आपके भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसके 23वें जो है वो गवर्नर थे। 23वें जो है वो गवर्नर थे। आप देखेंगे तो जो नोट होते हैं उन पर नीचे साइन होते हैं, जो भी गवर्नर होते हैं, तो एक टाइम में इनके जो है वो साइन हुआ करते थे। 4, यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ तब लिखता हूँ 4 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2013 को। इससे पहले यहाँ पर जो है वो सुब्बा राव जो है, डी सुब्बा राव जिनका पूरा नाम था, कोडी सुब्बा राव, इनकी सेवानिवृत्ति जो है वो यहाँ पर हुई थी। यानी कि इससे पहले जो कार्यकाल था वो सुब्बा राव जो है उनका चलता था। तो उसके बाद इन्होंने ये पदभार जो है वो ग्रहण किया था। और ये RBI गवर्नर से पहले यदि बात करें तो मनमोहन सिंह जो है उनके प्रमुख आर्थिक सलाहकार, और शिकागो जो विश्वविद्यालय है उसके बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में एग्री जो फाइनेंस के जो गणमान्य सर्विस प्रोफेसर हुए उनके पद पर जो है ये थे। इतना डिटेल में ना याद रखिए, मेन ध्यान रखिए आपको क्या याद रखना है, रघुराम राजन RBI के 23वें जो है वो गवर्नर थे। अगला प्रश्न देखते हैं 15। प्रश्न क्या कह रहा है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, MJ अकबर या अरुंधति रॉय या विक्रम सेठ। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। विंग्स ऑफ फायर जो है वो पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से। तो पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है उनकी जो है ये पुस्तक है, और इम्पॉर्टेंट आपकी बहुत है इसलिए ध्यान अवश्य रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16 की कौन सी पुस्तक जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। बताना है, ये नहीं पूछा गया कि नहीं लिखी गई है, पूछा क्या गया है कि लिखी गई है, वो आपको बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ए पैसेज टू इंडिया, दूसरा कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तीसरा कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं 17। प्रश्न क्या कह रहा है कि कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के जो है वो लेखक हैं। राजेंद्र कुमार, खुशवंत सिंह, सत्यप्रकाश मिश्र या कमलेश्वर। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की ऑप्शन ABCD में से। तो आपका यहाँ पर लास्ट वाला यानी कि कमलेश्वर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 18। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक जो है वो किस विधा से संबंधित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कहानी विधा, नाटक, आलोचना या उपन्यास। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन C आलोचना बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आलोचना विधा से संबंधित है। देखते हैं अपना अगला और
लास्ट प्रश्न और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं 19, रानी केतकी की कहानी की जो भाषा है उसको कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदुस्तानी कहा जाता है, अपभ्रंश कहा जाता है, उर्दू कहा जाता है, या खड़ी बोली कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन A, B, C या D में से आपका ऑप्शन D वाला यानी कि खड़ी बोली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो रानी केतकी की कहानी है इसके लेखक जो है वो कौन थे, या रचनाकार कौन थे, या इनकी कृति किसकी है। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको नाम ध्यान रखना है, मुंशी इंसा अल्लाह खां। यहाँ पर मैं नीचे लिख भी देता हूँ क्योंकि पूछा जाता है आपसे, मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो ये जो है इनका नाम है, जो कि इसके लेखक हैं। इंपॉर्टेंट रचना है तो ध्यान अवश्य रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं आप अपने वो प्रश्न की। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है, जो ईदगाह कहानी है उसके रचनाकार हैं? प्रेमचंद हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या आज्ञे हैं? तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। इसके साथ साथ इससे कंप्लीट प्लेलिस्ट से पहले के जो पार्ट है वो आपने नहीं देखे तो अलग से प्लेलिस्ट आपको जो है वो मिल जाएगी, उसमें देख सकते हैं। तो ऑप्शन ABCD का आंसर बताइएगा। इसी के साथ हमारा पार्ट आज का समाप्त होता है। छोड़ में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।